ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का विषय है मंथली लव राशिफल, या कहें कि मासिक लव राशिफल। बात एक ही है और यह है मई 2025 का। मई 2025 के इस मासिक लव राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप जो हमारे कन्या लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि विर्गो असेंडेंट है, उनकी जीवन में लव लाइफ को लेकर के अगर कुछ इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, चल रही हैं, तो फिर क्या उनका कोई सॉल्यूशन इस महीने निकल करके आने की संभावना बनेगी। ग्रहों की स्थिति जो रहेगी मई 2025 में आसमान में गोचर में, उसके आधार पर, क्योंकि यहाँ तो जो भी प्रेडिक्शन हम आपको देखते हैं वो ग्रहों के आधार पर ही देते हैं। जैसी भी उस समय पर ग्रहों की स्थिति होती है उसी के अनुसार जो रिजल्ट्स बनते हैं उसी की चर्चा हम आपसे करते हैं कार्यक्रम के दौरान। अब बात कर रहे हैं कन्या लगन राशि के जातकों के विषय में। अब भाई देखिए ना कि जो हमारे पुराने जो दर्शक हैं, जो इस प्रोग्राम को देखते हैं, वो जानते हैं, समझते हैं कि हम 5 पॉइंट्स पर डिस्कशन हमारी रहती है लव राशिफल में, और इन 5 पॉइंट्स पर जो हम डिस्कस करते हैं इनको लेके, उसी में ही सारी चीजें कवर हो जाती हैं। जैसे कि पहला है सिंगल जातक। अब अगर आप सिंगल जातक हैं और आप किसी को चाहने लगे हैं या चाहते हैं या आप किसी को प्रेम करते हैं, लेकिन अभी आप उनके साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं किसी भी कारण से, या किसी भी रुकावट के कारण, या कोई भी बाधा के कारण, और वो बाधा ग्रहों के कारण होती है, तो क्या वो बाधा दूर हो पाएगी? आपके उनके साथ रिलेशन ये आगे की ओर जा पाएंगे? डे बाय डे और स्ट्रांग होगी ये रिलेशनशिप? नंबर 1। दूसरी बात कि अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं या फिर आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है, तो आपके दोनों के बीच में हालात कैसे रहेंगे, कितना आप एंजॉय करेंगे, कितनी इसमें प्रोग्रेस होगी रिलेशनशिप में, या कहीं ठीक इसके विपरीत चीजें तो नहीं हो जाएंगी। कई बार क्या होता है, दो आपस में जो लोग एक दूसरे के प्रेमी या प्रेमिका होते हैं, लोग उनके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं चाहते कि उनके आपस में संबंध रहे, उनको कुछ लोगों को तो इन्हीं चीजों में ही अच्छा लगता है कि हमारा तो कुछ है ही नहीं, दूसरे का भी कुछ ना हो। ऐसे भी लोग होते हैं, समाज में सब प्रकार के लोग हैं। और या फिर आपके फैमिली मेंबर्स ही आपके रास्ते का रोड़ा बन जाए, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, अलग अलग फैक्टर्स काम करते हैं। तो जब भी कुछ ऐसी बात, और कई बार तो कोई दूसरा फैक्टर भी नहीं होता, आपस में ही एक दूसरे के साथ ऐसा हो जाता है कि तालमेल बिगड़ जाता है और टेंशन बढ़ जाती है। तो ये सब बातें हैं, ये सब ग्रहों के द्वारा होती हैं। किस चीज की पॉसिबिलिटी जाता है वो बात हम आपसे करेंगे। इसके बाद बात करेंगे कि क्या विवाह का योग है इस महीने आपका या नहीं। थर्ड पॉइंट रहेगा कि विवाहित हैं आप, मैरिड हैं, तो आप मैरिड कपल्स हैं, तो आपका मैरिड लाइफ कैसा रहने वाला है। पॉइंट नंबर 4 रहेगा कि भाई मैरिड तो हैं, लेकिन कहीं से अभी तक आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल तो नहीं है अफेयर, लेकिन फिर भी अब कहीं हाल फिलहाल में कुछ कहीं से ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिसके आधार पर अब आप ऐसा सोच रहे हैं कि क्या पता चीजें आगे बढ़ें। तो अगर ग्रह इजाजत देंगे तभी चीजें बढ़ेंगी, अदरवाइज नहीं बढ़ेंगी, कितना ही कोशिश कर लें। तो क्या ग्रह इस बात की इजाजत देंगे? अगर देंगे तो जरूर बताएंगे, नहीं देंगे तब भी बताएंगे। और अगर जिनका पहले से है कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो वो जानना चाहेंगे कि मई का महीना उनके लिए कैसा रहेगा, तो वो भी बताएंगे कि मई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। तो साथियों, आगे बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप लोग हैं तो, और जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और काफी समय हो चुका है और अब आप ऐसा चाहते हैं कि अब आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बाहर निकलें, तो क्या ये मुनासिब रहेगा? ये संभव होगा? पॉसिबिलिटी रहेंगी इन चीजों की कि आप ऐसा अगर सोच के चलते हैं कि नहीं भाई बहुत टाइम हो गया, अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहते रहते अब और नहीं रहा जाता, अब इच्छा ये है कि ये रिलेशनशिप जो पहले की तरह रिवाइव हो जाए, रीयूनियन हो जाए, ताकि हम पहले की तरह एक दूसरे के साथ रह सकें। तो ये तो अच्छी सोच है साथियों, पॉजिटिव है काफ़ी थिंकिंग। लेकिन बात यह है कि ताली दो हाथ से बजती है, एक ताली एक हाथ से तो बजती नहीं। आपने तो ऐसा सोच लिया, क्या पता आपका मित्र ऐसा सोच रहा है, नहीं सोच रहा है, ये क्या पता। अगर ऐसा सोच रहा है तभी चीज़ें चलेंगी आगे, नहीं सोच रहा है तो फिर कैसे चलेंगी। और वो सोचना ना सोचना, ये सारी चीज़ें ग्रहों के हाथ में होती हैं। चलिए, जो भी है, जो रिजल्ट्स निकलेंगे ग्रहों की स्थिति के आधार पर, उसी की चर्चा आपसे करेंगे और बताएंगे कि क्या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपको सफलता प्राप्त होगी या अभी इंतजार करना ही मुनासिब रहेगा। सबसे पहले सिंगल जातक। सिंगल जातकों के लिए मैं बताना चाहूँगा साथियों, आपके रोमांस में कमी नहीं रहेगी। जिसको आप पसंद करते हैं, जिसको आप चाहते हैं, कन्या लगन राशि के जातक, सिंगल जातक, आप तो ये चाहेंगे कि कल का होता हुआ रिलेशन आज शुरू हो जाए, शुरुआत आज हो जाए। आप तो इतने अंदर से एक्साइटेड हैं, इतने रहेंगे। आप तो चाहते हैं कि अगर शाम को मुलाकात हो तो दोपहर को हो जाए, दोपहर को हो रही है तो अभी हो जाए। लेकिन अकेले
आपके चाहने ना चाहने से तो बात नहीं बढ़ेगी ना आगे, जब तक आपका वो मित्र जिसको आप चाहते हैं, जब तक उसकी तरफ से आपको कोई ग्रीन सिग्नल ना मिले। और यह ग्रीन सिग्नल मिलने में 100% समस्या दिख रही है। क्यों दिख रही है, रीजन भी बता रहे हैं। क्योंकि मंगल जो है पूर्ण रूप से नीच अवस्था में बैठ करके आपके इन सारे अरमानों पर पानी फेर रहे हैं। हालांकि यहां पर मैं एक बात इस बीच में यह भी कहना चाहूंगा कि मेरी इन बातों को सुन करके परेशान ना हो, निराश ना हो। मैं आपको अंत में कुछ उपाय दूंगा, अगर आप उन उपायों को कर सकते हैं निश्चित रूप से रिजल्ट्स काफी हद तक आपके अनुकूल रहेंगे, ये मैं जरूर कह सकता हूं। तो अभी आप उस अपने मित्र को ना छेड़ें, ज्यादा बेहतर है। अन्यथा कुछ ऐसे विपरीत परिणाम सामने आ जाएंगे, रिजल्ट्स जिनको आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, आपके दिल में उनके लिए चाहत है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि सामने वाला भी उतने, अगर आपसे अच्छे ढंग से बात कर रहा है वो, तो हमें ये भी तो गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए ना कि वो हमसे, उसको इश्क हो गया, प्यार हो गया। ऐसा तो नहीं होता। आदमी का अपना स्वभाव होता है, नेचर होती है, किसी की हंस के बात करने की आदत होती है, खुश मिजाज होते हैं बहुत लोग, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूं यहाँ पर। तो इसलिए आप बिल्कुल इस गलतफहमी में ना रहे, क्योंकि ग्रहों की स्थिति जो हम देख रहे हैं उसके आधार पर बता रहे हैं कि आपका जो वो मित्र है जिसको आप आगे बढ़ने के लिए या जिसके साथ रिलेशन डेवलप करने के लिए आप उत्सुक हैं, उत्सुकता कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन अभी उनकी तरफ से आपको कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिले इसकी संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। तो अभी आप थोड़ा सा चीजों को इस महीने वेट एंड वॉच, ये वाली चीजें रखिए। ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं आप भूल जाइए, आप दिमाग से निकाल दीजिए, बिल्कुल नहीं, नेवर। बस थोड़ा सा वेट एंड वॉच, और जो उपाय हम अंत में देंगे वो उपाय करते रहिए, फिर आपको लगेगा कि थोड़ी थोड़ी चीजें पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो रही हैं, धीरे धीरे होंगी जब आप उपाय करना शुरू करेंगे। अब बात करते हैं लिव इन रिलेशन में जो लोग हैं या जिनका लव अफेयर चल रहा है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं तो आप अपना जो वो मित्र है, मेल हो या फीमेल, सबसे पहले आपका जो एटीट्यूड है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आपका जो बिहेवियर है, आपकी जो सोच है, वो सब कुछ बहुत ठीक है, पॉजिटिव वे में है, आपकी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन आपका मित्र जो है वो काफी एग्रेसिव रह सकता है आपको लेकर के, उनका बिहेवियर, उनकी बातें वो थोड़ा सा आपको अटपटी लगेंगी और एक तरीके से अजीब व गरीब लगेंगी कि आखिर ये मित्र मेरा बोल कैसे रहा है, इसका बिहेवियर अचानक कैसे बदल गया, अचानक इसकी टोन कैसे बदल गई। तो यहाँ पर आपका जो मित्र है उसका बिहेवियर, उसकी बातें, वो कहीं ना कहीं आपको परेशानी में डाल सकती हैं। यूं तो थोड़ा बहुत समय के हिसाब से ऊपर नीचे भी होगा, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट्स जो है वो यही है कि आप अपने मित्र के एटीट्यूड, बिहेवियर, इन चीज़ों से थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं इस महीने। उसका थोड़ा एग्रेसिवनेस से भी परेशान रह सकते हैं, छोटी छोटी बातों पे उनको गुस्सा आ जाना, क्रोध आ जाना, कुछ आपसे कह देना और आर्गूमेंट्स अधिक करना, और ऐसे आर्गूमेंट्स कि जिनका कोई सर पांव ना हो। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपको हर्ट कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं। लेकिन उपाय करेंगे, पेशेंस रखेंगे तो चीजें आपके नियंत्रण में जरूर रहेंगी। और जब हालात ऐसे हैं तो विवाह की तो बात क्या करें भाई, आप जिसको चाह रहे हैं या जिसके साथ आपका रिलेशन रहा है या रहे वर्तमान में भी, जिस मित्र के साथ मेल या फीमेल, और उसका बिहेवियर या व्यवहार एकदम चेंज हो जाए, निगेटिव एटीट्यूड हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं? आपको सिर्फ पेशेंस रखना है, चीजें अपने आप ठीक होंगी, अपने आप सही होंगी, समय पर, समय का वेट करिएगा। अब आपको बताना चाहते हैं कि भाई आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि वैवाहित जो लोग हैं, विवाहित लोग, मैरिड कपल्स जो हैं, उनका जो मैरिड लाइफ है, तो मैरिड लाइफ जो है एक तरीके से थोड़ा सा ये बात कही जा सकती है कि हल्का फुल्का डिस्टर्बिंग मोड पे भी रहने की संभावना है। थोड़ी चीजें जो हैं वो ट्रैक से बाहर तो रहेंगी। अब क्योंकि ट्रैक से बाहर रहेंगी, अब उनको चीजों को ट्रैक पे लाना कैसे है, ये सब उपाय हम आपको देंगे। लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी रोमांस भी है, ऐसा नहीं है कि रोमांस नहीं है। अगर रोमांस है तो दूसरी ओर टेंशन भी है, आपसी तनाव। ना तो 100% टेंशन है, ना 100% रोमांस है, बीच में अलग अलग प्रकार के रिजल्ट्स आपको देखने में आते रहेंगे। कभी आप एकदम रोमांटिक हो जाएंगे, कभी एकदम, लेकिन वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, सिचुएशन जैसी होगी उसके अकॉर्डिंग चीजें चलेंगी। अब आगे आते हैं कि भाई आप मैरिड हैं, लेकिन क्या कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल के भी चांसेस लगते हैं आपको, जो अभी तक नहीं थे कहीं? मेरे साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि चांसेस तो हैं, और आप भी काफी हिल जाएंगे मतलब दिमागी तौर पे, यानी कि इन चीजों को सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कहीं से भी आपको कोई इंडिकेशन आएगी तो आप भी पीछे पीछे एक तरीके से दौड़ेंगे। लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूं कि देखिए, वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंसेस बढ़ेंगे आपके। आप अगर उधर जाने की बात कर रहे हैं या सोच रहे हैं तो पहले अपने वैवाहिक जीवन को तो ठीक कर लीजिए, वो आपका और ज्यादा बिगड़ेगा तो सिचुएशन एक तरफ
अगर कुछ थोड़ा सा फेवरेबल होगी तो दूसरी तरफ आपको दिक्कतें भी रहेंगी वैवाहिक जीवन में। और जिनका पहले से है उनके लिए भी बताना चाहूंगा कि आपके लिए भी ऐसा ही है कि आपके है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का ले सकते हैं, आप एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन अगर अपनी मैरिड लाइफ को आप एक तरीके से वो कर देते हैं, क्या कहना चाहिए, दांव पे लगा देते हैं, तब तो बात अलग है। और अगर आप नहीं चाहते तो फिर थोड़ा सा चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करिए। अब जो लेडीज हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, मैरिड हैं, उनके जीवन में उनको इस तरीके की चीजें, बहुत लोग मेल भी होते हैं, तो जो भी इस टाइप के लोग हैं, चाहे मेल हैं या मेल्स हैं या फीमेल्स हैं, शादीशुदा हैं लेकिन उनके हस्बैंड का या उनके कहीं वाइफ का कहीं दूसरा एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है, तो उनके लिए वो अपनी शादी को कैसे बचाएं उसका उपाय भी आपको देंगे। और जिनका प्रेम प्रसंग है, प्यार बना हुआ है, उनके बीच में जो गड़बड़ है उसमें गड़बड़ ना हो उसका भी उपाय देंगे। अब अंत में बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेके कि भाई आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। तो साथियों, मैं अब आपको यहाँ पर एक बात बहुत सीधे सीधे मायने में शब्दों में कहना चाहूँगा कि देखिए, आप बहुत आपके अंदर इस बात को लेकर एक्साइटमेंट रहे कि आप जल्दी से जल्दी किसी भी तरीके से उनके साथ संपर्क आपका हो, चाहे वो टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू हो, चाहे वो आपका व्हाट्सएप के थ्रू, कैसे भी हो जाए हो। लेकिन यहाँ मैं आपको ये इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारी बात मानते हैं और समझते हैं तो ये समय नहीं है बिल्कुल भी अभी उनसे संपर्क करने का, या उनको अभी किसी भी प्रकार का मैसेज पहुँचाने का, या कोई भी कम्युनिकेशन उनके साथ करने का। क्योंकि अगर अभी आप कोई उनके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं या कोई भी किसी प्रकार का कोई मैसेज कर रहे हैं या कोई अपना मैसेज भिजवा रहे हैं किसी के हाथ, तो रिजल्ट बहुत ऐसा आएगा कि आपको यकीन भी नहीं होगा, आपको मतलब उसका इतना अंदाजा नहीं होगा। यानी कि अभी जो अब आपके विषय में वो आपका साथी सोच रहा है, जो उसकी थिंकिंग है वो बहुत नेगेटिव है। और ऐसे में ये तो बात वो हो गई कि जलते कोयले पर हाथ धर देना, जलते हुए कोयले पे। लेकिन आप कन्या लगन राशि के जो हमारे जातक हैं, तो आपके लिए उपाय बताना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो गया है ऐसी स्थिति में। अब ये जब तक कारण क्या है, कारण भी बता देते हैं आपको। कारण ये है कि मंगल नीच अवस्था में बैठ करके आपके उस मित्र की बुद्धि को पूरी तरह से भ्रमित कर रखा है उन्होंने, क्योंकि मंगल पूर्ण रूप से नीच के हैं तो उनकी बुद्धि को भी नीच का बना के रखेंगे। अब जब तक जो है वो मंगल वहां से निकलेंगे नहीं, और ये निकलेंगे जाकर के जून में, तो जून में स्थिति कुछ थोड़ा सा उसमें बदलाव आएगा। अभी मई के महीने में तो आप, मैं कहता हूं बिल्कुल जहां इतने दिन आपने पेशेंस रखा है अभी भी रखें, और या फिर उपाय करें, उपाय करके चीजों को वेट एंड वॉच करें और उसी के अकॉर्डिंग छोटे छोटे स्टेप लें, देखें। जैसे कहते हैं ना, हल्का सा किसी चीज का देखते हैं कि भाई क्या असर आता है, एक ट्रायल के तौर पे बहुत हल्का सा कुछ करके, ना कि कोई बड़ा बोल्ड स्टेप लें। तो उपाय आप क्या करें? उपाय आपको यह करना है कि एक तो पीपल के वृक्ष पर मंगलवार के दिन सफेद झंडा जरूर लगाएं, सफेद झंडा, जी हाँ। और अगर कर सकते हैं तो काल भैरव की पूजा नियमित रूप से करें, काल भैरव जी की पूजा। और प्रत्येक मंगलवार को 225 ग्राम दाल या 250 ग्राम दाल, लाल मसूर की दाल, लाल बिना छिलके वाली, लाल रंग के नए कपड़े में उसको रख करके उसकी पोटली बना करके किसी सफाई कर्मचारी मेल पर्सन को दे दें और साथ में कुछ 10-20 रुपए भी दे दें। ये उपाय करें। और अगर आप कर सकते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ भी संध्या के समय करें, आफ्टर सनसेट। और बंदरों को अगर आप गुड़ चना खिला सकते हैं, नियमित रूप से खिला सकते हैं तो और अच्छा। ये सब वो उपाय बता रहे हैं ताकि आपका जो वो मित्र है उसकी बुद्धि सेंटर में आए और आपके साथ किसी भी प्रकार की कोई टेंशन क्रिएट ना हो आप दोनों के बीच में, या नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए भी चीजें इतनी परेशानी वाली ना हो अपने मित्र की ओर से, अगर इन उपायों को करेंगे तो। अब हम आते हैं कि अगर आप अपने वैवाहिक जीवन को बचाना चाहते हैं तो क्या करें। तो वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए एक तो वो उपाय हमने बताए हैं, दूसरा वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए भी बता रहे हैं। और वो उपाय क्या है? इस मंत्र का जाप करना है आपको, ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगई फट स्वाहा, 108 बार नियम से करें। 1 माला करें या 3 माला करें, जितना कर सकते हैं, तो उससे आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। और दूसरी बात, अपने वैवाहिक जीवन के लिए ही कह रहे हैं कि सुबह के टाइम उठ करके बाजरा पक्षियों को जरूर खिला दें, उससे भी आपका बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा बाजरा पक्षियों को खिलाना नियमित रूप से। तो साथियों, इन उपायों को करेंगे तो रिजल्ट फिर भी कुछ हद तक आपके फेवर में आ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अब हम आपसे विदाई लेंगे और एक छोटा सा निवेदन करेंगे कि अगर ये चर्चा, ये वीडियो आपको अच्छा और पसंद लगा तो आप इसको लाइक जरूर कर दें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जानकारी का अच्छा लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे बनते हैं वे सब आप तक पहुंच जाएं, उनका भी आप लाभ ले सकें, तो साथियों फिर आप बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ अब हम अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।